सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में अमूल कोर्ट की इस पावन धरा को मेरा सादर सेवा जोहार है। आज इस मंच से मैं गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार अर्पित करती हूँ। मंच पर उपस्थित गुणवाना गणतंत्र पार्टी और गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के मुखिया के तौर पर वर्तमान में गुणवाना गणतंत्र पार्टी के मान सम्मान के रक्षक परम सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं इस मंच से सादर सेवा जोहार करती हूँ। सम्मानीय राष्ट्रीय महासचिव जी गुणवाना गणतंत्र पार्टी श्याम सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ। मंच पर उपस्थित गुणवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृशक्ति प्रकोष्ठ गुणवाना प्रीतम पंद्राम जी, आपके चरणों में भी मैं सादर सेवा जोहार अर्पित करती हूँ। गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय जयनाथ सिंह केराम जी, आपके चरणों में मैं सादर सेवा जोहार करती हूँ। मंच पर उपस्थित आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मातृशक्ति मंगलाताई, आपके चरणों में भी मैं सादर सेवा जोहार अर्पित करती हूँ। साथ ही मंचासीन समस्त राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, प्रदेश स्तर के पदाधिकारीगण, हमारी समस्त मातृशक्तियाँ और सबसे महत्वपूर्ण इस मंच के नीचे बैठे जिनके कांधों पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस आंदोलन का भार, इस आंदोलन की जिम्मेदारी और इस आंदोलन को सफलता की उस चरम सीमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो आप सभी जो युवा शक्ति, मातृशक्ति, पितृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार है। आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन में हो सकता है ठंड के कारण या एक दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित होने की मंशा से लोग अभी धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफर में हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि कहां पर 2 दिन की इस कार्यक्रम के दौरान हमें अपने विश्राम की व्यवस्था करनी है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोग धीरे धीरे इस मंच तक पहुंचेंगे और गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के इस बीज को बचाने के लिए तानाखार विधानसभा क्षेत्र से आप सबकी मेहनत ने, आप सबकी दुआओं ने जो जीत हासिल की है, निश्चित रूप से उस जीत को और उस जीत के जितने भी गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के हमारे सिपाही हैं, आज ये मौका है कि हम उस जीत की इस मंच से लोगों को, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे, बधाई दें। और हमारे आंदोलन की एक ऐसी जीत है जिसने हमारे आगे के सफर को आसान कर दिया है, क्योंकि अमरकंटक का जो ये 3 दिवस का जो कार्यक्रम होता है 12, 13 और 14, तो इन दिनों में हम और हमारे पदाधिकारी प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पर गोंडी धर्म, संस्कृति, साहित्य की बात करें। और क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में, यहाँ की सभा में और यहाँ के सम्मेलन में मैं बचपन से यहाँ सम्मिलित हो रही हूँ, शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जो इस मंच पर उपस्थित होने में मैं असमर्थ रही हूँ। क्योंकि मेरा हर वर्ष यही प्रयास रहता है कि हम इस गुणवाना भूभाग के जितने भी छिपे हुए इतिहास हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, वो हम अपने वरिष्ठों से सुने और उन गोंडी धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य की जानकारी लें और उस जानकारी को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करें। परंतु जब इस
मौके पर हम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि हम इस मंच से उद्बोधन करें, तो हमें समझ नहीं आता कि संस्कृति, साहित्य, भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में हम अपने वरिष्ठों को क्या सिखाएं। क्योंकि इस मंच पर हम सीखने आते हैं और प्रयास यही रहता है कि हम सीख कर जाएं और गलत बातों को सीख कर ना जाएं, बल्कि सही जानकारी यहाँ से लेकर जाएं, ताकि जब हम उन जानकारियों को जब आगे प्रसारित करें तो वो सही तरीके से अन्य लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हमारे पिताजी कहते हैं कि संस्कृति वो है जो हमने अपने पुरखों से सीखा, और जो चीज हम पुरखों से सीखते हैं आज के लिए वो हमारी संस्कृति है। तो मुझे संस्कृति की तो यही बस एक छोटी सी परिभाषा मालूम है कि हमारे जो पुरखा शक्ति हैं उन्होंने किन पेन शक्तियों को माना, किसकी पूजा अर्चना की, और उन पुरखों के द्वारा जो भी नियम, जो भी कानून जो समाज हित में बनाए गए, वर्तमान में वो मानवता के लिए कितने हितकारी हैं। जब हम किसी संस्कृति या रीति रिवाज की बात करते हैं और वर्तमान में भी जब हम उनके पृष्ठभूमि पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज भी वो जो संस्कृति है, वो जो रीति रिवाज है, जो हमारे पुरखे जो कभी बना कर गए थे, वो अनंत काल के लिए वो हितकारी साबित होते हैं। आप जितने भी हमारे जीएसयू के युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उस अखंड ज्योति पेंठाना स्थल पर गए होंगे। वहाँ हमारी आजी रहती हैं, उनकी उम्र लगभग 105 वर्ष की है, और उनका कहना है कि मैं अपना अंतिम समय अखंड ज्योत की सेवा में ही व्यतीत करना चाहती हूँ। क्योंकि गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने मुझे और हमारे जो पेनवासी दादा धन सिंह पंदराम जी थे, उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि आप यहाँ रहकर इस अखंड ज्योति की जो है सेवा करें। तो दादा मरकाम जी की बात मानकर वो आज भी जब उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, वो तब भी उस सेवा कार्य में लगी रहती हैं। और वो हमें इस अमूर कोट की पावन धरा की कहानी अक्सर बताया और सुनाया करती हैं। वो कहती है कि ये जो हमारा अमूर कोट है, जिसे आज वर्तमान में अमरकंटक कहा जाता है, उनका कहना था कि यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। एक दलदली सा क्षेत्र था जहाँ पर आज उद्गम स्थल है, और उस उद्गम स्थल पे हम लोग जब आते थे, यहाँ पर एक छोटा सा मेला लगता था, तो वहाँ पर डुबकी लगाया करते थे। मोआ घास आप सभी जानते हैं, तो उनका कहना है कि उस मोआ घास को पकड़कर हम यहाँ पर डुबकी लगाया करते थे। और हमने पूछा कि आपकी लगभग उम्र कितनी होगी, क्योंकि हम जो अनुमान लगा रहे हैं, हम तो 105 वर्ष जो है आपके जीवन काल का पूरा समय का अनुमान लगा रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब राजा गुलाब सिंह यहाँ पर आए थे, तो उनके पिताजी उनको मेला घुमाने लाए थे। यहाँ पर आसपास के लोग यहाँ पर आकर मेला किया करते थे। तो आप लोग अनुमान लगाइए कि वो उनकी उम्र कितनी होगी। वो कहती है कि जब हम राजा गुलाब जब यहाँ आए थे, तो लगभग 5 या 6 साल की रही। वो कहती है कि बहुत धुंधला सा याद है, हमारे पिताजी यहाँ लेकर आया करते थे। और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस पावन धरा पे नर और मादा का उत्पत्ति स्थल हम मानते हैं, उस स्थल पे इतना परिवर्तन हुआ, हमारी संस्कृति पर इतना अतिक्रमण हुआ कि आज उस अतिक्रमण में हमारी संस्कृति कहीं पर खो गई है। तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। वो उस समय से उस बदलाव को देखते आ रही हैं, और हमारी आजी अक्सर कहती हैं कि गुणवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी
अगर नहीं होते तो इस मूलवासी समाज को लोगों ने कह दिया कि यह वाकई में बहुत गरीब और दरिद्र समाज था। तो कहीं ना कहीं इस बीज को बचाने का जो काम है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी हैं हो गए, दादा सुनेर सिंह ताराम जी हो गए, मोती रावण कंगाली दादा हो गए, ऐसे अनेक महापुरुष रहे हैं जो आज कुछ पंच तत्व में विलीन हो गए और कुछ आज भी भाषा, संस्कृति और साहित्य को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में ये बहुत बड़ा एक संकट उत्पन्न करने वाली स्थिति पैदा होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय सम्मानी जयनाथ सिंह केराम जी और हम सब कुछ युवा साथी जब बैठते हैं तो इस बात की चर्चा करते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो ये पीली क्रांति का जो आंदोलन शुरू किया, तो सबको लगता था कि ये अलग सा पीला गमछा लेकर चलने वाले लोग कौन है, ये पीला झंडा लेकर चलने वाले लोग कौन है। शुरुआत में तो ऐसा था कि हम लोग ही कहते थे कि ये दादा क्या अलग से कलर का पीला झंडा और गमछा टांग दिए हमारे कंधे पर। उस वक्त ये चीजें हमें समझ नहीं आती, लेकिन आज जब इस बात पर आप लोग गहन विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं एक परिणाम पर हम पहुंचते हैं कि जहां पे कुछ लोगों ने राजनीतिक पार्टी के नाम पर और धर्म के नाम पर अनेक रंगों के झंडे जो हमारे हाथ में थमा दिए। पहले हमारे बाप दादा उन झंडों को लेकर घूमते थे, आज उनके बेटे उस झंडे को लेकर घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके झंडे को उठाने का काम, उनके झंडों को ऊंचा करने का काम आप और हम जैसे लोगों ने किया। और जो हम झंडे उठाने वाले लोग थे, आज वो कहीं विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, कहीं शोषण, कहीं अत्याचार, तो कहीं हमारी मातृशक्तियों के साथ बलात्कार। तो इन जब बातों को दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा कि सबसे बड़ा काम यही होगा कि इन भिन्न भिन्न रंगों के जो झंडे हैं, उस झंडों से इस समाज को अलग किया जाए और इस समाज को एक अलग दिशा दिया जाए। और कहीं ना कहीं दादा हीरा सिंह मरकाम जी की उस सोच ने हमें एक मंच पर लाने का प्रयास किया, हमारे युवाओं के मन में जागृति पैदा की कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारे तीज त्योहार क्या है। अभी बरसात के समय, चूंकि हमारा घर, अब मोर घर तो खबरा वाले है, आप मन के घर वही पक्के तो नहीं जान सको भाई, है ना। तो बरसात के टाइम में जैसे पानी चूहे लाते नहीं, आजकल बेंद्रा मन खाए लो कुछ नहीं मिले तो पूरा हमारे घर में आया कि घर प्यारी हो गए। तो मैं अपने मम्मी से बोली कि ये बरसात के टाइम में जो पानी टपक रहा है ऊपर छानी से, तो ये गड्ढा हो गया पूरा, तो इसको मैं छाप देती हूँ माटी से आनवान। तो उनका कहना था कि बरसात के टाइम पे छपाई नहीं करते। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों, जहाँ पर सूखने की संभावना है वहां तो छाप ही सकते हैं भाई, मिट्टी विट्टी लगा दी, लोग आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं घर पे, अच्छा नहीं लगता। तो उनका कहना था कि सयाने लोग कहते थे कि ये जो दशहरे का जो टाइम होता है और चौरा की जो पूजा हो जाता है, उसके बाद हम पहले गांव का जो चौरा रहता है, कुछ लोग मड़िया कहते हैं, अलग अलग जगह में, उस जगह को जहाँ पूरे गांव के लोग, जहाँ पे एक साथ पेन शक्ति की गोंगो किया करते हैं, तो उस जगह को हमारे यहाँ चौरा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चौरा में जब साफ सफाई हो जाएगा उसके बाद ही हम अपने घर का जो है छपाई करेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है भाई, मतलब ऐसा अगर पुरखों ने बताया है तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। हालांकि हमारे जो और सयाने लोग हैं उनसे मेरी इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई,
लेकिन उस परिणाम तक जो मैं पहुंच पाई तो वो ये था कि हम अक्सर गांव में, गांव के जो पेन शक्ति हैं, गांव के जो पुरखा शक्ति हैं, हम उन सभी शक्तियों को एक जगह पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। और पहले हम उस स्थल को जो हमारी दिन रात सेवा करता है, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे जंतु जानवर की और हमारे गांव के उस दायरे की, जिस दायरे में हम उस देवी देवता को, उस पेन शक्ति को मानते हैं, तो उनका कहना था कि पहले हम उनका घर साफ सुथरा कर दें, उसके बाद ही हम अपने घर को साफ सुथरा करें। ऐसा हमारे सयानों का मानना था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुरखा हैं, उन्होंने जो कुछ भी नियम बनाए थे तो वो बहुत सोच समझकर और इस समाज की जो प्रकृतिवादी जो विचारधारा है, उस प्रकृतिवादी विचारधारा पे चलकर उन नियमों को बनाया था। बरसात के टाइम आप देखेंगे तो आप कभी भी छपाई करने जाइएगा तो आप जब खेत से मिट्टी निकाल के लेके आएंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें। परंतु जैसे ही बरसात का समय खत्म होता है तो जीव, चाहे वो केंचुआ हो, चाहे कोई और सूक्ष्म जीव हो, या तो वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं या तो उनके जीवन का जो विकास क्रम है वहीं तक होता है। तो हमारे पुरखों ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी कि सिर्फ किसी अदृश्य शक्ति को मानने की बस बात नहीं है। अगर हम बरसात के वक्त भी छपाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो केंचुए हैं, उनको कहीं ना कहीं मारना पड़ेगा। तो हमारे जो पुरखों ने जो व्यवस्था बनाई थी बहुत सोच समझ कर बनाई। आज हम कहते हैं कि हम जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक कोई शिक्षा नहीं ले सकते, लेकिन हमारे पुरखों ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई तो हमारे पुरखों के द्वारा जो बनाई गई शिक्षा व्यवस्था है, तो और हर उस नियम में, हर उस कानून में कहीं ना कहीं प्रकृति सम्मत चलने की जो विचारधारा है, जो प्रकृति विचारधारा है, वो समाहित था। आज हम पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत से चीजों को आज देख रहे हैं, अपने समाज के साथ, मूलवासी समाज के साथ घटित होने वाले घटनाओं को देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि विस्थापन से जो आदिवासी समाज है, जो मूलवासी समाज है, वो इतना भयभीत क्यों होता है? सरकार उन्हें उसके एवज में कहीं और जगह देती है, जमीन देती है, हालांकि बहुत हद तक उसका कहीं फायदा देखने को मिला नहीं आज तक। परंतु कई लोगों को ऐसा सवाल रहता है कि ये जो मूलवासी समाज है, अगर उनको प्रस्ताव दिया भी जाए कि आपके लिए मकान बनाकर सरकार दे रही है, तो उस जगह से वो हटना क्यों नहीं चाहते? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब कोई समुदाय किसी जगह से विस्थापित होता है और किसी समुदाय की संस्कृति समाप्त करनी हो, तो उस समुदाय को विस्थापन पे धकेल दिया जाए। क्योंकि जब एक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाता है तो उसकी संस्कृति जो है स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर विराजमान हैं, सबसे पहले उन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया। उन्होंने हमारी संस्कृति पे, हमारे साहित्य पे, हमारी जो भाषा है उस पे प्रहार किया। क्योंकि ये जो मूलवासी समाज है कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के कारण, अपने रीति रिवाज के कारण, अपनी भाषा के कारण, अपने साहित्य के कारण हमेशा से संगठित रहा है और संगठित होकर इस गोंडवाना भूभाग के बीच को बचाने का काम किया। क्योंकि आज मातृशक्ति
सम्मेलन के रूप में जो हमारा दूसरा दिवस का जो कार्यक्रम है, तो हमारी जो माता शक्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक बहुत बड़ा काम वो हमारे लिए करके गए। क्योंकि मैं स्कूल के दौरान एक कुछ ना बोल पाने वाली लड़की थी। मैं आज भी अपने स्कूल के उन फोटोज को देखती हूँ जिसमें मैं उस अंतिम पंक्ति पर खड़ी हूँ, जहां मुझे कहीं कुछ बोलना नहीं आता था। तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इस समाज के उन मातृ शक्तियों के अंदर वो जागृति पैदा की कि बेटा, जब तक आप लोग पितृ शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो ये सफर है, कहीं ना कहीं उस सफलता पर पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। तो इस समाज की तमाम मातृ शक्तियों को और पितृ शक्तियों को, आप सबको मिलकर जो है इस आंदोलन को सफल बनाना पड़ेगा। और हमारे जो युवा साथी हैं, अपनी बात अब संक्षिप्त में रखते हुए, हमारे जो युवा साथी हैं, मातृ शक्ति हैं, पितृ शक्ति हैं, आप सभी को मैं एक छोटा सा संदेश देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जब आप एक परिवार में होते हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं जो है घर पर होती हैं। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, चाचा है, चाची हैं, कोई भी रिश्तेदार, कहीं ना कहीं एक परिवार में आपस में छोटे मोटे सभी तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसी तरह से ये संगठन है और हमारा ये जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसमें तमाम तरह की बातें आई हैं, परंतु जो एक अंतिम बात आपको याद रखने की जरूरत है कि ये आंदोलन आपका है, ये पार्टी आपकी है। अगर कोई युवा या कोई वरिष्ठ आपको लगता है कि कोई भी किसी गलत दिशा में जाने का काम कर रहा है, तो आपको इस आंदोलन को, इस पार्टी से आपको किनारा नहीं करना है। आपको वहीं पर रहकर, वहीं पर बैठकर उस गलती पर विचार करके, उस गलती पर चर्चा करके आपको दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारों पर चलकर इस आंदोलन को सफल बनाना है। मेरी शिकायत सिर्फ युवा साथियों से भी नहीं है, मेरी शिकायत उन तमाम वरिष्ठों से भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज का युवा, इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का युवा है, उसने एक संपूर्ण भविष्य जो है इस आंदोलन को आपके कांधे पर, आपके हाथों पर उन्होंने सौंप दिया। यदि किसी तरह की कोई बात आती है तो उस पर त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए। दादा अक्सर कहा करते हैं, आप जब अपनी डायरी और पेन निकालकर देखेंगे, उन पुराने बैठकों को आप देखेंगे, तो दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि कोई भी संगठन हो, पार्टी की बात हो, संगठन की बात हो, परिवार की बात हो, जब तक उसमें अनुशासन नहीं होगा, तब तक जो है कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने पर बहुत उसमें दिक्कत होगी। यह अनुशासन सिर्फ निचले तबके के व्यक्ति के लिए नहीं है, शीर्ष पर बैठे उन तमाम नेतृत्व के लिए है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपने एक बड़ा लंबा समय इस आंदोलन को दिया है, आपने दिया है, आपके परिवार ने दिया है, आपके हमारे परिवार से कुछ ऐसे सदस्य हैं जो आज इस पंच तत्व में जो विलीन हो गए, उन सब का जो संघर्षों का जो ये आंदोलन है, तो इस आंदोलन को सफलता के उस परिणाम तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है आपकी और हम सबकी है। क्योंकि आज के इस मातृशक्ति सम्मेलन में हमारे बीच और भी हमारी वरिष्ठ मातृशक्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं।
तो मैं चाहूंगी कि इस मंच से हम भाषा, संस्कृति, साहित्य की जानकारी उनसे लेकर जाएं। एक युवा नेतृत्व के तौर पे आपने जो भी जिम्मेदारी दी है, हम उस पर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और अनुशासन के साथ चलकर इस संगठन को, इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक नौसिखिए के तौर पर यदि किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो मैं चाहूंगी कि इस आंदोलन के जो वरिष्ठ हैं, इस आंदोलन के जो युवा नेतृत्व है, उन त्रुटियों पर परामर्श कर हमारे युवा साथियों को, हम सभी को दिशा देने का नेतृत्व जो हमारे हैं, मैं चाहूंगी कि उस पे सुधार कर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए आप सभी हमको प्रेरित करते रहें। अंत में मैं आप सभी को पुनः सादर सेवा जोहार करते हुए इस गोंडवाना भूभाग के पावन भूमि अमूरकोट की धरा राजा करण साहब और रानी मैनावती की इस धरती को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना।